नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बावा। अमृतसर हल्का साउथ के विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह जी निज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे 328 रूप उस पर डॉक्टर निज्जर कैसे सोचते हैं। हम जिस तरह से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रकार का जो समर्थन है इंक्वायरी के दौरान वो नहीं किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, जिस तरह से 328 रूप का जो मुद्दा है वह बहुत गरमाया हुआ है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो सिट बनाई गई है सरकार की तरफ से उसका सहयोग ना करने की बात कही जा रही है। देखिए, ऐसे है कि जो 328 स्वरूप जो अ, मैं लापता है, जिनके बारे जी। कोई रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है और एसजीपीसी बता नहीं रही, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इससे जो सिख जगत की जो भावनाएँ हैं, वो जुड़ी हुई हैं और सब सिर्फ़ जवाब चाहते हैं। इसमें कोई हम ये नहीं कहते कि कुछ अ, हो या ना हो, मतलब हमें पता तो लगे ना भई, जहाँ गुरु महाराज का स्वरूप है, वहाँ वो सुरक्षित हैं, वहाँ वो ठीक हैं, वहाँ जो कंडीशंस हैं वो ठीक हैं। तो हम तो ये सिर्फ़ चाहते हैं कि बताएँ कहाँ हैं? अब जी। ये बताने में इनको क्या दिक्कत है, ये मुझे किसी को समझ नहीं आ रही। एक आम सिख को ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने कहीं दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। जी। तो जहाँ एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, एक-एक वहाँ महाराज के स्वरूप का रिकॉर्ड होता है और होना चाहिए। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं कि हमने कहाँ दिया, कहाँ ना दिया। तो बता दें ना, एक बार बता दें तो बात खत्म हो जाएगी, इसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सहयोग देना ना देना उनकी मर्ज़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एफआईआर दर्ज की है और जो सिट बनी है, वो बहुत मेहनत से काम कर रही है और वो डेफ़िनेटली हर हालत में पता लगा के रहेगी कि क्या हुआ है। वहीं अब जो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार काजकरनी जथेदार कुलदीप सिंह गड़गच की तरफ से जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनको भी जो बुलाया गया है वहाँ। मैं उस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सिख मसलों पे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। अ, अगर उन्होंने बुलाया तो सीएम साहब ने भी कहा है कि मैं बिल्कुल जाऊँगा, मुझे बुलाया था मैं ज़रूर जाऊँगा, नंगे पाँव जाऊँगा। सो जो भी होंगी बातें वो हो जाएँगी और मुझे लगता है कि एमिकेबली सेटल हो जाएगा सब कुछ। सर, एक 2027 अ, बहुत ही नज़दीक, अब कुछ ही समय रह गया 2027 में जो दोबारा से विधानसभा के जो चुनाव होंगे, किस तरह से रूपरेखा रहेगी और क्या आगे के प्लान होंगे सर? देखिए, ऐसे है कि 27 के चुनाव जो हैं बहुत अच्छे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तो डेवलपमेंट बहुत की है जी। और दूसरी बात ये है कि जो बीमा हमने 10 लाख का लोगों को, हर फैमिली को दिया है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेहत के कारण जब आदमी बीमार होता है, जब सेहत खराब होती है, तो उसमें बहुत सारे परिवार कर्ज़ाई हो जाते हैं, कर्ज़े के नीचे आ जाते हैं। सो इससे उनको बहुत राहत मिलने वाली है। हमारी डिस्पेंसरियाँ भी वैसे बहुत खुली हैं। लेकिन इससे ऑपरेशन वगैरह कराने में कुछ हार्ट की दिक्कत आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो उसको हल करने में बहुत आसानी रहेगी। और एक ये और एक जो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्री दी है, सो उससे भी 4 पैसे बचते हैं। जो स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और स्कूलों की बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वहाँ भी पैसे बच रहे हैं लोगों के। सो ये सब बातें जो हैं, जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी हमने पानी जो है वो जी, बिल्कुल। लगातारता में मिल रहा है। हमारी जो नहरें हैं वो सूख नहीं रही। अगर आपको मेरे पे यकीन ना हो तो अभी बाहर निकलेंगे यहाँ कॉलोनी से आप, तो आप देखेंगे कि जो लोअर मेन ब्रांच है बारी दोआब कनाल की, वो भरी हुई आ रही है और हमने इसमें रिपेयर करनी है। लेकिन हमें वो नहर को बंद नहीं कर रहे रिपेयर करने के लिए। मतलब इतनी हम संजीदगी से पानी लोगों को दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ज़िम्मेदारों को 8 घंटे मिलती है, दिन में मिलती है। पहले होता था कि टूट के मिलती थी, 2 घंटे आ गई, 2 घंटे चली गई और रात को 2 बजे आ गई, 3 बजे, 4 बजे आ गई, दिन में आ गई। सो कोई कंट्रोल नहीं था, कोई टाइम नहीं था। अब दिन में ज़िम्मेदार अपने खेत में जाते हैं, अपने खेतों को पानी लगा के शाम को वापस आ जाते हैं। सो ये जो सब हमने बातें करी हैं, इससे हमारी पार्टी जो है वो आगे आने वाली है। अब अगर मैं साउथ की बात करूँ, जो मेरा हलका जी। है, तो 3 यहाँ ओवरब्रिज बन रहे हैं। एक जहाँ गोल्डन गेट शुरू होता है, वहाँ से लेके तारा वाले पुल तक न्यू अमृतसर को बाईपास करने के लिए। जी। फिर जब यहाँ आए, आपने देखा है जो सुल्तानविंड को सड़क मुड़ती है, जी। उसके ऊपर तो नियरली कंप्लीट हो गया। ये कोई साल डेढ़ साल पहले शुरू हुआ था और टाइम के बहुत पहले इसको पूरा करने जा रहे हैं हम। और तीसरा जो तरन-तारण रोड है, वहाँ से जो चौथी लेग उतरनी थी वो राउंड अबाउट ब्रिज की, वो शुरू हो गई है और वो
वहाँ जाके बोहड़ू जाके उतरेगी, तो उससे चबाल और सुरसिंग और ये सब जो इलाके हैं, खेमकरन का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, इसका बहुत अच्छा कनेक्शन एक अमृतसर शहर से जुड़ जाएगा। सो ये तो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा एक डंप था जो जी, कभी बिल्कुल साफ़ बसने नहीं वाला हुआ, डैम। वो आप देखो उसपे 1.5 लाख टन तो वहाँ साफ़ हो गया जी, और 6 महीने में मुझे लगता है वो नज़र नहीं आएगा डंप। सो जो नहर का पानी है, सरफेस वाटर है, वो बहुत फ़ास्ट स्पीड पे चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस साल मई-जून में जाके कुछ टैंक्स जो बन गए होंगे उनमें पानी चढ़ा के और उस इलाके में इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे। सर एक बेअदबी कानून पर ये बेअदबी कानून जो लाया गया था, उस पे एक टीम बनाई गई थी जो 6 महीनों के अंतराल में अपना जो पूरा रिपोर्ट सरकार को देगी, किस तरह से जो लोग सोचते हैं, बेअदबी कानून में क्या-क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, किस तरह से इसको लाना चाहिए और आप उस टीम के जो मुख्य सदस्य हैं, कैसे देखिए, उसमें वो बेदबी का कानून जो है बहुत डिमांड है उसकी तो बनना चाहिए और जो हमें स्पीकर साहब की तरफ से एक मैंडेट मिला था, तो हमने उस पे बहुत काम किया है। हम सब धर्मों के साथ मिले हैं, अलग-अलग धर्मों के साथ मिले हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स के साथ बात की है, हमने जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे बात की है, हमने जो बार एसोसिएशन हाई कोर्ट की उससे बात की है और भी लोगों के हमने लिए हैं सजेशंस लिए हैं। तो उस पे हम बहुत काम कर रहे हैं। अब हम फाइनल स्टेजेस पे आ गए हैं। जी, ये कैसा कितना इन्वेस्टिगेटिंग अफ़सर कौन होगा? कितनी देर में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए? और ये सब जो बातें हैं फाइनल पॉइंट्स हैं सज़ा कितनी होनी चाहिए? तो ये सारी बातें कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कानून वो बने जो लागू हो जाए, जो लागू हो सके और लागू होने के बाद पनिशमेंट ऐसी हों जो जजेस दे सकें। जी, सो अगर हम बहुत कम रखते हैं पनिशमेंट तो लोग तो एक मज़ाक बन जाता है ये। लेकिन अगर हम बहुत सीवियर पनिशमेंट रखते हैं तो शायद उसमें अ, उसको अ, पनिश करने पनिश में दिक्कत आ जाए। सो जी। ये सब पॉइंट सोच रहे हैं, सबके साथ डिस्कशन चल रही है, हम बहुत जल्दी इसको फाइनल स्टेज तक ले आएँगे। पंजाब सरकार की तरफ से पिछली 3 पंजाब के 3 शहरों को पवित्रता का दर्जा दिया गया, जिसमें से अमृतसर की वॉल सिटी जो पुरातन अमृतसर है, उसको वो पवित्रता का दर्जा दिया गया। पर कहीं न कहीं जो वहाँ पे कारोबार करने वाले बीड़ी सिगरेट के या नॉन-वेज मीट शराब के जो कारोबारी हैं, वह कहीं न कहीं नाराज़ चल रहे हैं। उनका कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो कारोबार है यहाँ पर चल रहे हैं, पर एकदम से यहाँ से हमको उखाड़ा जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट ने कहा भी है और होना भी चाहिए कि जिनको वहाँ से उठाया जाएगा तो उनको हैंड होल्डिंग की जाए, उनकी हेल्प की जाए, फाइनेंशियल भी हेल्प की जाए, जगह ढूँढ के दी जाए उनको। सो जैसे मच्छी मंडी है, तो मच्छी मंडी की तो बाहर मार्केट एक बहुत अच्छी बनी हुई है। वहाँ कोई शिफ्ट नहीं हुआ अलग बात है, बड़ी ओपन स्पेस में है, खुली-डुली वहाँ है, बिल्कुल बहुत अच्छी है और उसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। तो ऐसे ही बाकी जो दुकानदार हैं उनको भी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं सेटल करने की जगह देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी। सो ये काम हो जाएँगे तो मेरे ख्याल वो ठीक रह जाएगा। बेसिक मकसद तो उनका ये है कि हमें कहीं सेटल कर दो। तो क्योंकि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उससे कुछ अपसेट तो लोग होते हैं। पर आई होप कि हम इनको सेटल अच्छी तरह कर पाएँगे। सर एक डेवलपमेंट के नाम पर जो बच्चों के स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स थे वह खत्म हो गए। कंपनी बाग था, शकत्री बाग था, गोल बाग में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, रंजीत एवेन्यू में क्रिकेट खेलते थे। ये ग्राउंडें अब खत्म हो गई हैं डेवलपमेंट के नाम पर ही। और कहीं न कहीं बच्चे जो है वह अब डिमांड कर रहा है, युवा भी अब डिमांड कर रहा है कि हमें हमारे लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ग्राउंड्स जो हैं वह बनाए जाएँ। देखिए नई कॉलोनीज़ बनेगी तभी ग्राउंड्स बनेगी। अब पुरानी में तो बन नहीं रहे, वहाँ उन्होंने जगह छोड़ी नहीं वहाँ। तो जैसे मैंने एक एक बार प्लान किया था कि जितने भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं पंजाब के, जब मैं मिनिस्टर था, तो मैंने सबको बुला के कहा था कि हर एक इलाके में अपने-अपने हर एक शहर में अपनी कॉलोनी काटो। अमृतसर के लिए भी मैंने 2-3 जगह ढूँढी थी और उसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आप इसमें स्कूल की जगह छोड़ो, हॉस्पिटल की जगह छोड़ो, जी, कोई ग्राउंड के लिए जगह छोड़ो। यही तरीका है, जब हम डेवलप करते हैं आगे, तो फिर ही ग्राउंड्स निकलेंगे अब। और जो हमारे पास अब है, जैसे गाँव में किसने कब्ज़ा किया हुआ था, कोई पौने 2 एकड़ जगह, जी, हमने छुड़वाई है, दीवार की है, वहाँ पे उसको डेवलप कर रहे हैं एज़ अ प्लेग्राउंड अच्छी तरह कर रहे हैं। एक छप्पड़ है जो सूख चुका है, तो उसको भी हम जैसे एज़ एज़ सच उसको ग्राउंड और पार्क में डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको अभी 3 पुल गिनाए हैं मेरे इलाके में, जी। एक और पुराना बना हुआ है। तो इन सब के नीचे हम ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं। तो आप बहुत जल्दी इस साल के अंदर-अंदर आप देखेंगे ग्रीनरी और बीच में बच्चे खेलते नज़र आएँगे, चाहे पिकल बॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या क्रिकेट के नेट्स हों।
यहाँ क्रिकेट के बॉक्स क्रिकेट जिसको कहते हैं, सो कम से कम 2 बॉक्स क्रिकेट की जगह हम ढूँढ रहे हैं, बना रहे हैं, एक गाँव में और एक शहर में। जी सर। और हम कम से कम 4 इंडोर जिम बना रहे हैं, प्रॉपर जिम जिसमें वो मल्टीपल मशीन्स लगी होती हैं। सो ये स ज देखिए जैसे हमारे पास जगह है उसी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो अब उसके बारे ढूँढने का तो फ़ायदा कोई नहीं कि नई ग्राउंड, लेकिन जो है वहीं करेंगे बिकॉज़ मैं लास्ट संडे भी गया था वहाँ छाटा के पास एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, सो हमारे इलाके के बच्चे बहुत वहाँ खेलते हैं। तो वहाँ मैं जब इनको कहा, मैंने कहा, "एक दिन तो यहाँ खेलने आए थे हफ्ते में, बाकी कहाँ खेलते हो?" कहते, "कहीं भी नहीं।" तो जब मैंने बताया कि हम ऐसे बॉक्स क्रिकेट आपके लिए बना रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि जो हम बनाएँगे वो तो प्रैक्टिकली फ्री होगा ना, वो तो गरीबों के लिए, आम बंदे के लिए होगा। तो उसके रखेंगे 100-200 फीस जो रखनी हो, खुद ही इनकी हम बना देंगे एसोसिएशन, ये खुद ही बुकिंग करें, खुद ही खेलें टाइम के हिसाब से, ताकि किसी लड़ाई ना हो, सबको मौका मिल जाए। तो ये हमारी तमन्नाएँ भी हैं, हम कर भी रहे हैं, हमारे पास प्रोग्राम भी है और हमारे पास फंड्स भी हैं। तो ये सारे काम आपको करके देंगे, साल में काफ़ी फाइनल डेवलपमेंट होनी, ग्रॉस डेवलपमेंट तो हमने बहुत किया है, सड़कें बहुत बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ें थी ये हम अब इनको हम फाइनल स्टेज पे टचिंग दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको बहुत सारा अच्छा-अच्छा काम नज़र आएगा। लास्ट सवाल है सर। जिस तरह से सर्दी का सीज़न आते ही काइट्स उड़ाने का जो शौकीन है, वह जो काइट उड़ती है, पर कहीं न कहीं चाइना डोर वो हैवी हो जाती है। चाइना डोर से कइयों के गले जो हैं वह कट जाते हैं। कई हमारे पक्षी जो हैं वह भी इंजर होते हैं। तो क्या इसके लिए नई स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह से जो इस चाइना डोर को बंद किया जा सकता है? देखिए, इंस्ट्रक्शन तो बहुत दी गई हैं हमारी तरफ से, कॉर्पोरेशन को भी और पुलिस को भी कि जहाँ मिले उसको पकड़ो, चाहे पर्चा भी दर्ज करो उन पे। और हमारी तरफ से अपील भी है, मैं अपील करता हूँ सब लोगों से, क्योंकि जो पुल है, मैंने वीडियो भी डाली थी, जी, हमने तार लेके सारी बाँध दी है, जी, कोई ग्राउंड से कोई 15 फुट ऊँची। तार का मकसद होता है कि जब काइट उड़ के कट के आए, तो वो डोर उसको टच करके ऊपर से ऊपर बाहर निकल जाए, पुल के ऊपर फँस ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि पुल के ऊपर जब फँसती हैं काइट्स तब बिल्कुल, दिक्कत आती है। दिक्कत तो ये तो हम फिज़िकली कर रहे हैं कि तार बाँध रहे हैं। और दूसरा मैंने अपील भी की है कि मैंने बच्चों को भी अपील की है, मैं अपने जितने हमारे स्कूल्स हैं चीफ खालसा दीवान के, वहाँ भी अपील करता हूँ। किसी के घर जाता हूँ, मीटिंग पे जाता हूँ, यही अपील करता हूँ, बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके कॉमन हैं। जी, तो सबको कहता हूँ कम उड़ा लो, 20 की जगह 10 उड़ा लो, जाली कटवा लो, बिल्कुल, लेकिन डोर दूसरी यूज़ करो मांझे वाली। ये नहीं करो, ये प्लास्टिक डोर इस्तेमाल नहीं करनी, चाइना डोर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम धार्मिक भी कहाँ से हैं? तो हम धार्मिकता की बात करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं हिंदुस्तानी, काम हम ऐसे करते हैं। काम हम पानी भी गंदा करते हैं अपना, वहाँ मेरी वो भी अपील है एक, कि जैसे नहर जाती है इसमें प्लास्टिक का गंद नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी 2 अपील हैं आज आज आपके माध्यम से। माघी का त्योहार भी आ रहा है, लोहड़ी का त्योहार काफ़ी पंजाब में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या कहेंगे आप जी, इस बिल्कुल, त्योहार तो हमें मनाने चाहिए, हमें अपने जो हमारा पास्ट है, उसके साथ हमें जुड़ के रहना चाहिए और पतंगे उड़नी चाहिए, कि पतंग उड़ती देख के रूह बहुत खुश होती है। लेकिन ये है कि प्रिकॉशंस लेके करो आप। थोड़ा थोड़ा मज़ा कर लो, अगले का नुकसान ना करो। आप म्यूज़िक ऊँचा मत बजाओ, आप म्यूज़िक बजाओ, खुश रहो, लेकिन इतना ऊँचा नहीं हो कि आपका पड़ोसी से लड़ाई आपकी हो जाए। तो ये शराब पी के पीनी है तो अपने घर बैठ के, मैं तो शराब नहीं पीता, ना मैं इसके हक में हूँ। लेकिन अगर किसी ने पीनी है तो अपने घर में बैठ के पियो। शराब पी के बाहर निकल के आप ऊँची-ऊँची, वो पंजाबी जिसको कहते हैं चांगरा मारोगे, तो फिर बिल्कुल, कोई ना कोई आके फिर आपके गले पड़ेगा, फिर दिक्कत माहौल आएगी, खराब होगा, माहौल त्योहार खराब होगा। सो ये है, एन्जॉय करो, लेकिन इतना एन्जॉय करो कि आप खुद एन्जॉय करो, किसी को दिक्कत ना पहुँचाओ। ये मेरी अपील है सबसे। थैंक यू सर। जी, बिल्कुल। ये थे डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर जी जिनकी तरफ से 328 पावन स्वरूपों के जो लापता होने पर बात की गई। पंजाब के कई और मुद्दों पर बात हुई जैसे ही 2027 में क्या रूपरेखा रहेगी उस पर बात की गई। आप देखते रहिए पंजाब केसरी मुकेश बावा अमृतसर।